औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप भाइयों के इल्म में है कि हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ दीगर रफ़क़ा अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से अवामी हकूक़ की जदोजहद के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इस सिलसिले में आज प्रेस के भाइयों दोस्तों को भी ज़हमत दी है कि आज तक की सूरत हाल और आइंदा की जो सूरत हाल मुतवक्को है उसके हवाले से अवामी एक्शन कमेटी की राय क्या है और हम एहतजाज के किस तरीक़ा कार पर गौर कर। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारा ये जो मसला कामरा कैंट के साथ हदूद के हवाला से इस वक्त मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे डिस्कस किया जाता रहा है और आज भी वो जूं का तूं मौजूद है। वो कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी नाजायज़ मुतालबा नहीं। कामरा कैंट का 1980 के क़याम के बाद संजीदगी से अगले मरहले की तरफ न बढ़ने की वजह से आज आवाम भी मुश्किलात का शिकार हैं और हम ये दयानतदारी से समझते हैं कि उस वक्त की गलतियों की वजह से आज इदारों पे भी प्रेशर आ रहा है। 23 साल बाद पिछली दफ़ा पहले इलेक्शन हुए थे कैंटोनमेंट बोर्ड कामरा में 2 वार्ड्स में, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड की क्लेम शुदा जो आबादी है 23,000 कुछ, उसके हवाला से 2 वार्ड्स बनते थे। उन वार्ड्स में इलेक्शन में जो सिविल आबादियाँ हैं और हमारे जो मुतासरा देहात हैं, जो हमारा कानून के मुताबिक क्लेम है, डॉक्यूमेंट से हम साबित कर रहे हैं कि ये कैंट की हदूद में नहीं आते, उनकी आबादियों और वोटर्स को ज़ाहिर करके इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त भी जो मेन पोलिंग स्टेशन था साबा कमाला का, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बाइकाट किया गया और तकरीबन 3 या 4-5 वोट कास्ट हुए जो गैर मकामी अफराद के लिस्ट में दर्ज होने की वजह से पोल हो सके। उसके बाद इस चीज़ से सबक हासिल करने की बजाय, इस मसले को हल की तरफ ले के जाने की बजाय, कैंट बोर्ड कामरा ने पीएसी कामरा की छतरी के नीचे अपने उस गैर कानूनी कदम को मज़ीद आगे लेके जाने की कोशिश करते हुए 3-4 माह कबल 50,000 से ज़्यादा आबादी शो करके और 5 वार्ड्स बना के कैंट बोर्ड कामरा में इलेक्शन करवाने की कोशिश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से उसके हबीब के सदक़े अवाम की ताईद, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने सियासी हमारे कायदीन हैं, जितने मजहबी कायदीन हैं, जितने समाजी लोग हैं, अवाम हैं, उन सब की भरपूर ताईद से और इस मुतालबे की हकीकत पसंदाना होने की बिना पर उन्होंने हमारा साथ दिया और तमाम उम्मीदवारान ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया और कैंट बोर्ड की इस साजिश को नाकाम बनाया कि वो 5 वार्ड्स में इलेक्शन करवा के ऊपर ये ज़ाहिर कर सकें कि ये देखें जी कैंट की आबादी भी दुरुस्त है, कैंट की वोटें भी दुरुस्त हैं और 5 वार्ड्स में इतने लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर इस अमल को भरपूर कामयाब किया। उसके बाद ये कई माह गुजरने के बावजूद और पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख़ में ये एक वाहिद मिसाल है जिसमें एक वाइट वाश बाइकाट हुआ है किसी स्टेशन पे मुकम्मल तौर पे, बजाय उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से हमारे साथ बैठ कर इन मामलात पे कोई बहस, कोई तजावीज़, कोई इसका हल निकाला जाता। वो टाइम लेते रहे हमारे साथ बात करके कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर ज़िमनी इलेक्शन का टाइम, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की एक ज़रूरत थी, वो पाबंद है अब टाइम फ्रेम देने को, उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के नाम पे ये मरहला फिर हमारे सामने आ पहुँचा। उसके बाद पीएसी कामरा की तरफ से और कैंट बोर्ड की तरफ से 1-2 मीटिंग्स हुई हैं जिनमें मैं और हमारे कुछ रफ़क़ा ज़ाती तौर पे शरीक हुए हैं। वहाँ इस मसले पे काफ़ी बहस हुई, तो मैंने उनसे गुजारिश ये की कि ये काम जो आज आप कर रहे हैं ये आपको उस बाइकाट के 10 दिन बाद करना चाहिए था। आप हमें बुलाते, लोगों को बुलाते, सियासी पार्टियों को बुलाते कि आएँ जी मसला क्या है, इसमें ये काम हम फौरी तौर पे कर सकते हैं, ये पाइपलाइन में इसमें कोशिश की जा सकती है
लेकिन चूँकि इसमें इदारे के माली मफादात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और कुछ जो यहाँ मकामी इंतज़ामिया है कैंट की, उनके ज़ाती मफादात भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर हम लोग समझते हैं, इदारों की सूरत हाल को, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। आज फिर वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, उम्मीदवारों ने कागजात लिए हैं, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ इंतज़ामिया के साथ मीटिंग में हर वक्त यही रहा है कि जिस इमारत की बुनियाद गलत हो वो बिल्डिंग कभी सही नहीं हो सकती। आबादी से लेकर वोटर लिस्टों से लेकर वार्ड बंदी से लेकर पिंडा कामरा की जो पैदाइश और फौतगी और निकाह के इंदराजात के जो मसाइल हैं, इन तमाम की वजह जो है वो कैंट का 80 के बाद अपनी हदूद का बाज़ाब्ता तयन न करना है। आज हम जिस इदारे में जाते हैं, महकमा माल के पास जाते हैं वो लाइल्म है, AC साहब के पास जाते हैं वो लाइल्म है, पटवारी के पास जाते हैं वो लाइल्म है, DC साहब के पास जाते हैं वो लाइल्म है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है, ये कैसा सिस्टम है। सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ जो इस वक्त जुल्म और तअस्सुब बढ़ता जा रहा है वो इदारों के नाम पे बढ़ता जा रहा है। हम बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये बात कहना चाहते हैं कि ना हम कैंट बोर्ड के मुखालिफ हैं, ना हम किसी इदारे के मुखालिफ हैं, और PAC कामरा तो हमारी शान है, इसके हम कैसे मुखालिफ हैं। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अफसोस ज़ाहिर करने पे मजबूर हैं कि किसी भी इदारे ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे देख के हमारी तायद करते हैं, हमारा मौक़िफ़ सुनकर टेबल पे हमारी बात को दुरुस्त कहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल टाइम आता है तो वो कैंट बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जदोजहद जारी रखे हुए हैं इन मुतासरा देहात में, ये किसी एक गांव, एक फ़र्द, किसी एक कौम का मसला नहीं है, एक इलाके का मसला नहीं है। इंशाअल्लाह हम ये अपनी जदोजहद जो इस वक्त मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे, अदालती दफातर की हद तक, समाजी हलकों में जो हमारी कोशिश है, इंशाअल्लाह ये हम जारी रखे हुए हैं और अल्लाह को मंजूर हुआ उसके हबीब के सदक़े हम अपनी इस जदोजहद को जो कानून शरीयत के ऐन मुताबिक है, हम इससे हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आइंदा जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहूँगा कि हमें मीटिंग में बुलाकर ये कहा गया कि जी हम आपके मसाइल पे पेशरफ्त कर रहे हैं, तो आप इन इलेक्शन के हवाले से अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी नरमी लाएँ और इन इलेक्शंस को कबूल करें, इलेक्शन होने दें और टेबल पे आके इलेक्शन लड़ के कोई भी जीते, आप अपने नुमाइंदों के ज़रिए बात करें। तो एक बिल्कुल सादा सी बात है कि जिस हदूद, जिस वार्ड, जिस वोटर लिस्ट पे हमारा एतराज़ है, उस पे जो कैंडिडेट इलेक्शन विन करके अंदर जाके बैठेगा वो बोर्ड में कैसे उसकी मुखालफत कर सकता है, उसे कैसे चैलेंज कर सकता है। तो हमने उन्हें कहा ये मुमकिन नहीं है। इस सूरत हाल से कैंट बोर्ड इंतज़ामिया फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो हमारे यहाँ मकामी आबादी के साथ कामरा की मखसूस जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर यहाँ सेटल हो गए हैं। उन्होंने अपनी जायदादें बना ली हैं, घर-बार, कारोबार। तो वो उन तक अपना ये प्रोपेगेंडा पहुँचाते हैं कि कैंट के ये फ़वायद हैं, कैंट के ये फ़वायद हैं, ये है, ये है, ये चंद लोग हैं। हालाँकि ये चंद लोगों का मसला नहीं है। आज वो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जिस मसले की नज़ाकत को हम बहैसियत मकामी समझते हैं वो उनकी समझ नहीं। वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर बाहर के लोगों को इस अमल में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कोशां हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए, इस सूरत हाल को समझते हुए, हक़ और कानून की बात करते हुए अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इससे पहले हम इस ज़िम्मन में हमारे बेशुमार एहतजाज भी हैं। चूँकि ये एक बहुत लंबी जदोजहद है, थका देने वाली जदोजहद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सकत के मुताबिक इस जदोजहद में मसरूफ़ अमल हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप समझते हैं कि एक सूरत हाल आपको बिल्कुल एक बंद गली में धकेल दिया गया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता।
तो इस दफ़ा जो इलेक्शन डे के हवाले से हमारा एहतजाज का शेड्यूल है, या उससे पहले हम आपस में बैठ के इसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी, शेड्यूल तय करेगी। इस दफ़ा हमारे एहतजाज की नौइयत बिल्कुल कुछ और तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी और फिर मकामी। ये जो हमारे मसाइल हैं ये शरीयत के भी ऐन मुताबिक है, इनके लिए हल की कोशिश भी शरीयत के ऐन मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, अखलाकियात के मुताबिक है। हम बाकी तमाम रास्ते कुछ अपना लिए हैं, कुछ अपना चुके हैं। इस दफ़ा हम अल्लाह की किताब लेकर हमारा जो भी एहतजाजी प्रोग्राम होगा, हम जितने भी शुरका होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, हम अल्लाह की बावुज़ू होकर कलाम पाक हाथ में पकड़कर इंसाफ मांगे और जगह का तयन इंशाल्लाह हम करेंगे कि इलेक्शन डे पे अगर हम कमेटी ने डिसाइड किया तो हम हर पोलिंग स्टेशन के सामने बैठेंगे, और अगर रुकावट डाली गई या हमारा फैसला कुछ और हुआ और पीएसी इंतज़ामिया ने अपना जो गैर ज़रूरी वज़न डाला हुआ है कैंट बोर्ड के पलड़े में, उन्होंने अपनी रवश में तब्दीली न की, तो हम मेन चेक पोस्ट पे जलसों में कुर्सियाँ सोफ़े लगाए जाते हैं, हम दरियाँ बिछा के बावुज़ू होकर इंशाल्लाह अल्लाह का कलाम हाथ में पकड़ के और ये कागज़ात जो पाकिस्तान के कानून के तहत इदारों की तैयार शुदा हैं, हमारे घर के, हमारी ज़ात के, ये हम हाथ में पकड़ के इंसाफ मांगे। और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से, हम इंतहाई मायूसी के आलम में ये बात कर रहे हैं कि हम अब मजबूर हो गए हैं। पहले भी हमारा ईमान यही है कि जो काम करेगा अल्लाह ही करेगा, लेकिन अब हमारे पास वो सकत, वो और कोई तरीका बाकी नहीं रहा। हम ढोल बजा के देख चुके हैं, हम शोर शराबा करके देख चुके हैं, हम लाउड स्पीकर लगा के देख चुके हैं। ना हुकूमत पे, ना इंतज़ामिया पे, ना मकामी, ज़िले, सूबाई, पीएसी किसी के कान पे जूँ तक नहीं रही। उनका बस एक ही मौक़िफ़ है, होने दे जी, बस ये ऐसे हो जाएगा, होने दे, जबकि हमारे किसी सवाल का वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो आज आप लोगों को भी ज़हमत दी है कि हम इस हवाला से अपना जो एहतजाजी शेड्यूल है वो डे वाइज और उसके मराइल का ऐलान 2-3 दिन तक अपनी मीटिंग के बाद फाइनल कर लेंगे। लेकिन इस बात पे हमारा मुकम्मल इत्तफाक हो चुका है कि हम इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशन के बाहर या मेन चेक पोस्ट पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दरियाँ बिछा के कुरान पाक हाथ में रख के बावुज़ू होके हम धरना देंगे इंशाअल्लाह, और उस वक्त उठेंगे जब हमें तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी करवाई जाएगी कि इन कागज़ात के मुताबिक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ इदारों के हैं, जब तक हमें इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, हम उस वक्त तक वहाँ से अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। अब आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सूरत हाल हम खुशदिली से पैदा नहीं कर रहे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ गवाह हैं, पाकिस्तान के इदारे गवाह हैं, हमारे मकामी और जितनी पब्लिक वो गवाह है कि आज तक हमने दलील से बात की है और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, लेकिन हमें ज़बानी बातों पे, ज़बानी वादों पे वरगलाने की कोशिश की गई है जो हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। हमने तजवीज़ रखी थी कैंट बोर्ड इंतज़ामिया की जो मीटिंग हुई थी, कैंट बोर्ड इंतज़ामिया, पीएसी के आला अफसरान, एसओ साहब आए हुए थे, बाकी लोग सिक्योरिटी अफसरान, कि कामरा कैंट में इलेक्शन करवाने की कौन सी ऐसी मजबूरी है। आप ये समझते हैं कि ये इशू भी मौजूद है, हदूद का तनाज़ा भी आप मानते हैं साबित शुदा है, आबादी का भी आप मानते हैं, वोटर लिस्ट का भी मानते हैं, जुल्म खुदा का पिंडा कामरा जीटी रोड से इस तरफ इलेक्शन कमीशन ने शो किया हुआ है। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आप मानते हैं तो आप पोस्टपोन कर दें, आप इलेक्शन कमीशन को ये सूरत हाल रेफ़र कर दें कि ये मकामी इशू है, इस पर पहले भी इतना बड़ा स्टेप उठाया जा चुका है, तो पोस्टपोन कर दें। और जब तक ये इसमें से कोई एक स्टेप पॉजिटिव नहीं उठता जिस पे हम लोग और पब्लिक और कानून मुतमईन न हो, बाद में करवा लें। लेकिन उन्होंने इस बात पे भी हामी नहीं की। हमने उन्हें कहा जी आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान का तीसरा सर्वे शुरू होने लगा, इसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर लें। इलेक्शन कमीशन आप सब लोगों के इल्म में है कि नई वोटों का इंदराज हो चुका और बहुत सारी वोटें हमारी अपनी कोशिश से जो ये ज़बरदस्ती अंदर लेके गए हैं हम निकलवा चुके हैं, वो सामने रख लें, उस पर फैसला कर लें। तीसरा हमने उन्हें कहा जी कि अगर इतनी ज़्यादा मजबूरी है पब्लिक के साथ आपका रब्ता, तो तमाम सियासी जमातों से नामजदगी लेकर आप एडवाइज़री कमेटी बना लें जो आपकी और पब्लिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। इन तीनों तजावीज़ पर शुरका का मुकम्मल इत्तफाक था, लेकिन पीएसी इंतज़ामिया और कैंट बोर्ड इंतज़ामिया ने इसमें अपने वो इस बात नहीं दिया। तो इससे क्लियर
बिल्कुल ये ज़ाहिर है कि वो इस मसले को अपनी मर्ज़ी से हल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आखिर में ये दोबारा कहना चाहूँगा, हमारा ये एहतजाज किसी इदारे, किसी फ़र्द, PAC कामरा या कैंट के ख़िलाफ़ भी नहीं है। हमारा झगड़ा कैंट की हदूद के साथ है, और अगर इन इश्यूज़ पे हमारे साथ बामकसद बैठ कर मुज़ाकरात किए जाएँ, इसके हल के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएँ और साबका रवायात की तरफ से हमें वादों पर न टरखाया जाए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से जो हमारे आइनी फ़राइज़ हैं, खा वो इलेक्शन में है या इलेक्शन से बाहर हैं, हम उनमें पहले भी अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। जी बाबर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अवामी एक्शन कमेटी जो है कामरा, वो 7 साल से करीबन अवामी हकूक़ की तर्जुमानी कर रही है, काफ़ी आपकी जो टीम है, तो इस दौरान आपके ऊपर हालिया जो दिनों में, इलेक्शन के दिनों में आपने एक पुरअमन एहतजाज किया डोर की थाप पे, तो उस पर आप लोगों पे FIR कटी। तो जिस तरह आपने फरमाया कि हम PAC मैनेजमेंट और कैंट बोर्ड की इंतजामिया से डिसहार्ट हो के, तो अभी इलेक्शन के रोज़ आप हाथों में कुरान पाक लेके एहतजाज करने जा रहे हो, तो उस FIR के बाद तो आपको रिस्पांस आया सिविल मैनेजमेंट की जानिब से, तो FIR भी खारिज हो गई, तो क्या आप सिविल इंतजामिया से भी डिसहार्ट हो चुके हैं? सिविल इंतज़ामिया हमारी बात बहुत तवज्जो से सुनती है। मैं यहाँ अपने तमाम सियासी कायदीन का, जितने भी सियासी कायदीन जिनके पास हम गए हैं, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमारी बात को सुना और जो उनकी नज़र में मुनासिब था उन्होंने ख़त व किताबत भी की। मैं तमाम सियासी जमातों, सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक सिविल इंतज़ामिया की बात है कि सिविल इंतज़ामिया हमारे सामने तो कहती है कि जी आप बात ठीक करते हैं, आपका मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन के बाद जो डैश डैश है, ये मैं भी समझता हूँ और आप लोग भी समझते हैं। हमारा मकसद डैश डैश नहीं। हम ये कहते हैं कि ये चीज़ अगर है कानून के मुताबिक, लेकिन सीधी सी बात है, बैसियत मुसलमान हमारे लिए कुरान और सुन्नत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और बैसियत पाकिस्तान हमारे पास आइन है और आइन में दिए गए हकूक़ हैं और इदारों की ज़िम्मेदारियाँ। हम तमाम चीज़ें सामने रख के उनके साथ बात करते हैं। हमारा कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपनी तरफ से कोई लेके आए हैं। इन्हीं दफातर, इन्हीं इदारों का रिकॉर्ड हम उनके सामने रख के बात करते हैं। अफसोस ये होता है कि उस पर जो रफ्तार होनी चाहिए अमल दरामद की, जो एक्शन होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। हम इस सिलसिले को इस इंतहा तक कभी ना जाते, लेकिन हमें ये कभी यकीन है कि ये इन वार्ड्स का इलेक्शन करवाने के बाद ये हर जगह ये क्लेम करेंगे कि ये देखें जी 5 वार्ड्स का इलेक्शन हुआ है और इसमें इतने पार्टियों ने हिस्सा लिया है, इस वार्ड में इतने कैंडिडेट थे, इस वार्ड में इतने कैंडिडेट थे, फ़लाँ जीता है, फ़लाँ इतने लिए, फ़लाँ इतने लिए। ये अपने उस कवर के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखें जी इलेक्शन हो गए, ये चंद लोग हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, बाकी अगर लोग पसंद ना करते तो हिस्सा क्यों लेते। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया जो है, जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, हमें उनसे मायूसी इस वजह से है कि जो काम उनके करने का है हम उन्हें बताते हैं, वो भी नहीं करते। अच्छा बाबर साहब, आप मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, आप एहतजाज भी कर रहे हैं, FIR भी भुगत चुके हैं, और आप कहते हैं जी कि इदारे, जो सिविल इदारे हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ खड़े होते हैं। तो क्या अच्छा नहीं है कि आप हाई कोर्ट चले जाएं, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से आप अपने लिए इंसाफ हासिल करें? इसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी जो इस सिलसिले में अदालती कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। एक तो हमारा 11 देहात का जो केस ऑलरेडी यहाँ हाई कोर्ट से रिमांड होकर आया था, वो परसों भी हमने तारीख उसकी गुजारी है और 12/2 को भी उसकी डेट है। आप इनकी नेक नीति, उसी केस का हवाला मैं अदालती कार्रवाई से देता हूँ कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की मुआवनत से कैंट बोर्ड 2 सर्वे कंडक्ट करा चुका है, 2009 और 2018 में हमारे डिस्प्यूट के बाद। दोनों सर्वे मैं चैलेंज करता हूँ, उन पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर ही मौजूद नहीं है, वो उसे खुद भी अथेंटिक नहीं मानते, उस पर साइन ही मौजूद नहीं है। साइन क्यों मौजूद नहीं है कि 2009 की बुतियाँ भी यहाँ मौजूद हैं और 2018 की भी मौजूद है। अगर वो दुरुस्त होता तो उनमें फ़र्क ना आता। मैं आप भाइयों को भी लेके जाने के लिए तैयार हूँ इसी वक्त मौके पे कि आप देखें ये कितना फ़र्क है। ये देखें, ये फासले का मसला नहीं है, या हर बुत्ती, हर कॉलम, ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इसमें डायरेक्शन का झगड़ा है। ये शुमाल मशरक़ है 180 डिग्री, वो ईस्ट वेस्ट है 170 डिग्री। ये एंगल का जो फ़र्क है, ये जो स्टार्ट में 1 फुट का फ़र्क होता है, ये सिरे पे जाके 2 किलोमीटर का फ़र्क बन जाता है। ये सीधी पैमाइश कोई भी नहीं है कि आपने 900 फुट इधर जाना है, 2 किलोमीटर इधर जाना है।
नहीं, ये वो समझते हैं। इसी वजह से आज तक ये दोनों सर्वे नाकाम हुए हैं कि कैंट बोर्ड वाले जो इलाका वो रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एरिया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे वो जो पैसा खींच रहे हैं नाजायज़ तौर पे, इससे वो उन्हें हाथ धोने पड़ते हैं। और ये साबित होता है तो उन्हें डर इस बात का है कि ये हमें रिकवरी क्लेम होगी, क्योंकि आपके प्रोविंशियल टैक्सेस और फेडरल के टैक्सेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये तो कानून ने दिया हुआ है ना, ये को हमको नाजायज़ तो नहीं करेंगे जो इलाका बाहर है। तो अब वो जो 2 सर्वे हो चुके हैं, अब तीसरा ये करवाने के लिए तैयार है। आप इनकी बदनीति देखें, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि 2 सर्वे अब पाकिस्तान कर चुका है, और मकामी महकमा माल जिसकी मुआवनत और मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, उसे खबर ही कोई नहीं। तो हम जिस तरह हमारा रवायती तरीका है, आप कमीशन का तकर्रुर कर दें महकमा माल के ज़रिए, उसकी एक्सपेंडिचर हम बर्दाश्त करने के लिए, कोर्ट फीस पे करने के लिए तैयार हैं। आप एक चांस उन्हें दे दें। 2 डेटों पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। परसों उन्होंने जवाब दे दिया है कि जी ये चूँकि हो चुका है, ये इशू सेटल है, तो अब मुनासिब नहीं है महकमा माल से। महकमा माल जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये इस जगह का तयन कैसे होगा? उस नोटिफिकेशन में तो कोई जिक्र नहीं है कि पिलर नंबर 1 जतियाल में आता है या सेदन में आता है, पिलर नंबर 2 कुतबा में आता है या ताजाबाजा में आता है। ये तो महकमा माल तयन करेगा। तो महकमा माल का तयन उन्होंने क्यों नहीं करवाया? कि इनकी मकसद ये है कि जिस तरफ ये आबादी बढ़ रही है, कमर्शियल एरिया बढ़ रहा है, उस केज के अंदर उस इलाकों को ये ला रहे हैं, जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत है। आप कैंट के 1924 के एक्ट के तहत उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि कैंट उस ज़मीन पे कायम हो सकता है जो एक्वायर हो। एक्वायर शुदा रकबा सारा आपका दीवारों के अंदर है, उस पर फैक्ट्रियाँ हैं, रनवे हैं, हमारा असासा है, कौम का असासा है, उसमें कुछ नहीं। और जो कुर्बों के जवार की आबादियाँ हैं, हमारे बाप ज़्यादा की जायदादें गई हैं ये, और तमाम देहात की जो आबादियाँ हैं, ये तो कामरा बनने से सैकड़ों साल पुरानी हैं। इन लोगों की मर्ज़ी से आप इन्हें कैंट में शामिल कर सकते हैं, उस एक्ट में लिखा हुआ है। अब ये लोगों से ये छुपाते हैं, वहाँ इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों चीज़ें। तो हमने कहा जी अगर आपने राय 80 के बाद अगर ली है, मैं आज अगर वाइस चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझसे पहले भी यहाँ मेरे यूनियन काउंसिल में कुछ लोग रहे हैं, हर गांव से नंबरदार मौजूद है। आप किसी एक गांव की, किसी नंबरदार की, किसी अवामी नुमाइंदगी की विलिंग हमारे तरफ ले आएँ कि जी हम आपको शामिल करना चाह रहे हैं, आप राज़ी। ये खामोश है। ये 16 के 16 देहात में पिंडा कामरा को इन्होंने घेर गार के शामिल किया है कानून के मुताबिक। ये भी गलत है। उन्हें ये कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। पिंडा कामरा, पिंड सुलेमान मक्खन भी कानून के मुताबिक बिल्कुल गलत है, उनसे राय लेनी चाहिए। ये इनका एक्ट 1924 का कहता है। मैं उस दिन मीटिंग में लेके गया हूँ, इन चीज़ों का ये जवाब नहीं देते। और हमारी एक अपनी मिसाल में कहूँ कि हम निकाहनामा मांगते हैं, सीधी सी बात है कि 1980 में इस इलाके का और कैंट बोर्ड का निकाह हुआ है। अब जब भी निकाह होता है आप समझते हैं उसमें शराइत होती हैं। हम कहते हैं वो शराइत क्या है हमें दिखाएँ। ये दिखाने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे सामने वो खड़ा कर देते हैं, नाजायज़ बच्चे खड़ा कर देते हैं। वो नाजायज़ बच्चे ये फ़ीसें हैं, ये जो हमसे नाजायज़ फ़ीसें ली जा रही हैं, नक्शा फ़ीस ली जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है, फ़लाँ फ़ीस ली जा रही है, कंजर्वेशन चार्जेस दिए जा रहे हैं, ये वो नाजायज़ बच्चे हैं। और कानून और शरीयत, पाकिस्तान का कानून भी और शरीयत भी इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है कि उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है, उनका मामला कोई नहीं है, लेकिन ताज़ीर लागू होगी, हद लागू होगी, सज़ा लागू होगी उस जोड़े पर। तो हम कहते हैं 80 की गलतियाँ आपकी आज हमारे अगर वो हम तकलीफ़ में हैं तो ये आपकी नायली। अच्छा बाबा साहब, आ गया इनके सवाल का जवाब मिल गया। मैं आपसे अपना सवाल करना चाहूँगा अपनी जानब से। आखिरी सवाल मेरा ये है कि चूँकि कैंट बोर्ड का जो इलेक्शन होने जा रहा है 9 फरवरी को, अपनी कमेटी की जानिब से एहतजाज का जो तरीक़ाकार आपने मीडिया के सामने बयान कर दिया, लेकिन एक बात की वजाहत कर दीजिए कि क्या जिन लोगों की वोट जो है 16 देहात की वो वोटर लिस्ट में डाली गई, जो भी तरीका अपनाया गया, क्या उस रोज़ ये लोग वोट डाल देंगे या बाइकाट किया जाएगा? हमारी कोशिश से, अल्लाह के फजल करम से, सबसे पहले अल्लाह के फजल से हम सब भाइयों की, ख़ास तौर नंबरदार साहब और इनकी कोशिशों से इलेक्शन कमीशन के साथ एक दुरुस्त सूरत हाल सामने लगाते हुए एक इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी के तहत अभी एक सर्वे हो रहा है जिसमें नई वोटों का इंदराज, फौज शुदगान का अखराज और पतों की दुरुस्ती। उसमें हमारी बहुत सारी वोटें यहाँ से निकल गई। और यहाँ मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की रजिस्टर्ड आबादी 22 करोड़ कुछ है और रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 10 करोड़ कुछ है। ये एवरेज तकरीबन 1 और 2 की बनती है। पाकिस्तान में कैंट बोर्ड कामरा वो वाहिद मिसाल है जिसमें 53,000 से ज़्यादा आबादी और 12,500 वोट है। ये 1/4 से भी ज़्यादा मत है। ये क्यों बना है कि ये बनाया गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बान ने कुंभा जोड़ा। ये वो सूरत हाल है। सेंसस वालों से अपनी मर्ज़ी का डाटा ले लिया।
इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का डे। यहाँ तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर हैं उसकी मिसेज की वोट कैंट में है। ये अकल मानती है इस बात को कि जो शख्स यूनियन काउंसिल में काउंसलर हो, मौजूदा काउंसलर हो, उसकी मिसेज की वोट कैंट में हो। लेकिन ये जो इदारों का जुल्म हमने बताया, तस्व बताया, ये यही है कि ये इदारे अपनी नाअहली, कमज़ोरी की वजह से हमें जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसमें मुआवन बने हुए। अगर ये स्टैंड करें अपनी पॉलिसियों के मुताबिक तो शायद आज ये सूरत हाल आज से काफ़ी अर्सा कबल वोट पोल करना चाहिए। गुजारिश है कि हमारी जो पूरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा भी जो शख्स भी वोटर है उसका नाम जैसे भी लिस्ट में आया, हम उस तक अप्रोच करके उसे इस वोट के अमल में हिस्सा न लेने पे माइल करें। इंशाल्लाह हमारी हर जायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीका हमने ना पहले अपनाया है ना किसी कदम पे आइंदा अपनाएंगे, लेकिन ये हमारा इखलाकी हक है कि हम दलील के साथ दूसरों को कायल करें कि आपके इस अमल में हिस्सा लेने से इस सारे काज को, अवामी काज को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस अमल में ना हिस्सा लें, खा वो उम्मीदवार हैं, खा वो वोटर। अच्छा शेख साहब, आपने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि 2 सर्वे हो चुके हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, तो क्या इन पे इत्तेफाक दोनों फ्रीकैन का नहीं हो सका? उसकी क्या वजह है? दोनों सर्वे जो हैं वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाने की कोशिश की है। एक सर्वे में तो उन्होंने नोटिफिकेशन के मुताबिक एक पिलर ही उड़ा दिया था, लेकिन वो चूँकि हमारे पास रिकॉर्ड पूरा है, वो चोरी हमने स्टार्ट में पकड़ ली, वो फिर शर्मिंदा भी हुए। और फिर जब वो पूरे पिलर के साथ उन्होंने वो पैमाइश शुरू की तो वो फ़र्क आपके सामने है कि 34 और 1 का डिफरेंस 4 मीटर का है। और आज जो झगड़ा है अगर हम मान लें तो वो 1800 फुट रिवर्स है। तो ये कैसे हो सकता है? ये एंगल का झगड़ा। हमने उन्हें ऑफ़र की थी कि ये सर्वे एंटी क्लॉक कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अच्छा, एक शेख साहब और सवाल कि दुनिया के बड़े बड़े